बात करेंगे बादल फटने की घटना का, क्योंकि इस आपदा ने कुछ लोगों का सब कुछ छीन लिया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। अपने सांसद से अपना दर्द बयां कर रहे हैं और बदले में सांसद खुद अपना दर्द बयां करने लगे तो क्या होगा। ये दरअसल कंगना रनौत से जुड़ी हुई खबर है। बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत कल मनाली में मौजूद थी, आपदा पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंची थी और वहां अपना ही दर्द बयां करने लगी। उन्होंने कहा कि उनके रेस्टोरेंट में से 50 रुपए की सेल हुई। सोचिए मेरे दिल पर क्या बीत रही होगी, कैसे मैं वहां के खर्चे उठाऊंगी, कैसे वहां के लोगों को सैलरी दूंगी, मेरे तो रेस्टोरेंट में सेल ही नहीं हो रही। ये कहना था वहां की सांसद कंगना रनौत का। यू आर लेट, गो बैक, यानी आप देरी से आई हैं, लौट जाइए। ये नारेबाजी हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत के खिलाफ हो रही है। कंगना मनाली विधानसभा क्षेत्र के पतली कूहल में बारिश और बाढ़ से हुई बर्बादी का जायजा लेने पहुंची थी। उन पर देरी से पहुंचने का आरोप लगाते हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी और इसे लेकर बीजेपी और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की भी हुई। नहीं भाई कंगना ने इलाके में आपदा से हुई बर्बादी का जायजा लिया, लोगों की समस्या सुनी, उनकी शिकायती चिट्ठियां ली, लेकिन इसके बाद जो कुछ कहा वो हैरान कर देने वाला था। यही के वासी ठीक है, आप हमें ही नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे आपके लिए। बिल्कुल शांत हो जाइए पहले तो, और ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे है, मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे, जिसपे कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है। 15 लाख की सैलरी यही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ, मुझ पे भी क्या बीतती, मेरी भी तो, मेरी दर्द भी आप समझिए ना। सुना आपने, लोगों के घर उजड़ गए, जमा पूंजी पानी बहा ले गई, लेकिन आपदा से तबाह जनता की नुमाइंदगी करने वाली कंगना का दर्द है कि उनके रेस्टोरेंट में सिर्फ 50 रुपए की सेल हुई है। रेस्टोरेंट यहीं पे, जिसपे कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है। 15 लाख की सैलरी यही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ, मुझ पे भी क्या बीतती, मेरी भी तो, मेरी दर्द भी आप समझिए ना। कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने खुद को अकेली महिला बताते हुए आपदा पीड़ितों से कहा कि वो खुद आपदा का शिकार है। मैं भी अकेली लड़की हूँ इस समाज में, आप ही की तरह एक सिंगल वुमन हूँ, तो मेरी भी आप आपदा समझिए। मुझे आप ऐसे अटैक मत करिए कि कंगना जो है कहीं से क्वीन ऑफ इंग्लैंड है और हमें कुछ कर नहीं रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक अपना कमाने खाने वाली खुद एक लड़की हूँ। क्या बात है, बादल तोड़ आपदा के मारे अपनी सांसद के सामने दुखड़ा रोने पहुंचे थे और कंगना खुद को ही पीड़ित बताने लगी। इससे एक दिन पहले कंगना मंडी में थी। उन्होंने वहां कहा कि हीन भावना से ग्रस्त लोग उनके बारे में जनता को भड़काने की कोशिश करते हैं। ये खैर अब भड़काऊ बातें हैं, और भड़काऊ बातें जो है वो लोग करते हैं जिनको खुद किसी तरीके की कोई एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो अपने काम कर नहीं पाते हैं जिस तरह से उनको करने चाहिए। हम तो दिन रात मंडी के ही कामों में लगे हैं। ये मेरे कोई पर्सनल काम फिल्मों से रिलेटेड नहीं है, जिसको लेके मैं HM या PM या आप लोगों के लिए सांसद निधि लेके आई हूँ, या अभी मैं क्षेत्र के दौरे पे आई हूँ, या अभी मैं हवन पे बैठी हूँ। ये हम लोग जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए ये काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का मंडी इलाका पिछले 2 महीने से कुदरती आपदा की मार झेल रहा है। पिछले बार भी जब बादल फटने से तबाही हुई थी तब कंगना पर देरी से आने का आरोप लगा था और कंगना ने नेता प्रतिपक्ष अपनी पार्टी के सीनियर नेता जयराम ठाकुर पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा था कि जयराम ने ही उन्हें हालात ठीक होने तक इंतजार करने को कहा था। हालांकि जयराम ठाकुर ने कंगना की बात से किनारा कर लिया था। मनमिंदर अरोड़ा, मनाली, आज तक। और इस बीच कंगना को लेकर एक और खबर सुर्खियों में है। तमिलनाडु कांग्रेस के पूर्व प्रमुख KS अलगिरी ने कंगना रनौत को लेकर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कंगना रनौत दक्षिण भारत के किसी राज्य में आए तो उन्हें थप्पड़ मार देना चाहिए। इस पर कंगना ने कहा कि अगर मुझसे नफरत करने वाले लोग हैं तो मुझे प्यार करने वाले लोग भी मौजूद हैं। அதுக்கு ஒரே வழி என்னன்னா, कंगना रावत இது மாதிரி ரொம்ப கொழுப்பா பேசி பல நேரங்களில் பேசியிருக்காங்க. ஒரு முறை அவங்க டெல்லி விமான நிலையமோ லக்னோ விமான நிலையத்திற்கோ போயிருந்தப்ப ஒரு பெண் போலீஸ் காவலர் அவங்கள ஓங்கி அறைவாங்க.
ஏன்னு கேட்டதுக்கு இது ரொம்ப மோசமாக பேசுது. அது மாதிரி எப்பொழுதாவது அவங்க இந்த பக்கம் வந்தால் நீங்கள் மறக்காமல் அவங்கள हमारे भारत में जो है हम कहीं भी जाएंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। और चाहे जिसे कहते हैं ना कि अगर नफरत करने वाले कुछ है तो प्यार करने वाले उससे। तमिलनाडु में मैंने डॉक्टर जे ललिता का जो किरदार निभाया है, आप मानेंगे नहीं, हमारे ऑपोजिशन के जो एमपीज हैं जो वहां पे बैठे होते हैं, हम उस दिन वोटिंग कर रहे थे तो एक लिस्ट में लाइन लगी थी, लाइन से जाते हुए 3-4 लोग मुझे तलैवी कहते हुए गए। तो इतना प्यार मुझे करते हैं, तो ऐसा इसकी कोई बात नहीं है। किसी एक व्यक्ति की कुछ कहने से क्या फर्क पड़ता है।